Hello students, today we are going to study of mathematical representation of the solution। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। इसके पिछले वाले टॉपिक में हमने इसकी पॉसिबिलिटी देखी थी, इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटी होती है। हमने पहली पॉसिबिलिटी बताई थी कि बोथ लाइन इंटरसेक्ट हो सकते हैं और या तो दोनों लाइन जो है पैरेलल हो सकते हैं, अदरवाइज बोथ लाइन आर कॉन्सिडेंट लाइन। ये तीन पॉसिबिलिटी कल बताई थी। इन्हीं तीनों पॉसिबिलिटी में डिफरेंट सोल्यूशन आते हैं। तो इसके सोल्यूशंस पहले देखेंगे। इफ़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज अ लाइन L1, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस इज अ लाइन L2। तीनों केस में इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? तो केस नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में यूनिक सॉल्यूशन। पहला केस है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 by a2 does not equal to b1 by b2 मीन्स a1 by a2 का रेशियो और b1 by b2 का रेशियो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन रख रहा है। यूनिक सॉल्यूशन, और ये केस हमारा होता है, आपको इसके पहले ही बताए थे, इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग line. It means it is clearly if both lines are intersecting line, then we obtained only one solution, that is we say unique solution. It means if this case a1 by a2 not equal to b1 by b2, then the both line are intersecting line, that is unique solution. Case number second, देखिए केस सेकंड हमारा क्या है? नो सॉल्यूशन। No solution. If a1 by a2 equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2. In this case, a1 by a2 equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2, then the pair of linear equation having no solution, and this case are also known as both line are parallel line. Both line are parallel line. It means if a1 by a2 equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2, then we say both line are parallel line which have no solution. Case number third, केस नंबर हमारा जो थर्ड है वो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन दिस केस a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. If a1 by a2 रेशियो b1 by b2 equal to c1 by c2 का रेशियो एक दूसरे के सब इक्वल है, तो इस केस में हम कहेंगे कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दिस केस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट line. It is clearly if both line are coincident line, then a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, the pair of linear equation in two variable having infinite many solution.
ओके, ये तीनों टॉपिक क्लियर हुआ। तो पहला हमारा है यूनिक सोल्यूशन और सेकंड है नो सोल्यूशन, थर्ड कंडीशन है हमारा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो इसको हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं, अलग से इम्पॉर्टेंट पॉइंट में नोट करके लिख लेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये हमारा जो केस है, पहला केस हमने बताया था यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है। अदरवाइज इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की हमने डिफिनेशन लिखाई थी, एट लीस्ट वन सोल्यूशन मीन्स कम से कम एक सोल्यूशन हो, लेकिन इससे कम ना हो, एक सोल्यूशन से ज़्यादा चाहे जितना हो जाए। तो इसमें एक यूनिक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन तो फाइंड ही हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। कभी कभी चेक करने के लिए आता है, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग डिफाइन करेंगे, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के फाइंड हो गया तो वो क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा। सेकंड पॉइंट है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमने इसको अभी आपको बताया, ये कोई ऐसा सोल्यूशन देगा नो सोल्यूशन, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जो लाइन है वो है पैरेलल लाइन। तो अब ये किस टाइप का कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, इसको हम डेफिनेशन से चेक करेंगे। इसमें इनफाइनाइटली कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, मीन्स सॉरी बोथ लाइन आर पैरेलल है, पैरेलल लाइन पर कोई भी सोल्यूशन फाइंड नहीं होता, इसको हम लोग लिखा है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के केस में इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो हमारा है सिस्टम वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। जैसा कि हमने डिफिनेशन लिखाया था, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन देन वी से द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। पॉइंट नंबर थर्ड, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस पर हमने अभी आपको समझाया था इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, और इसको हमने ये भी बताया था किस तरीके का केस है। तो ये केस हमारा जो है वो कोइंसिडेंट लाइन का है। कोइंसिडेंट लाइन का सोल्यूशन है। तो अगर ये कोइंसिडेंट लाइन का सोल्यूशन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। consistent, the definition of consistent, the pair of linear equation if having at least वन सोल्यूशन, एट लीस्ट कम से कम एक सोल्यूशन हो या एक से ज़्यादा चाहे जितने हो जाए। तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है इट इज क्लियरली दिस इज द इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट, तो ये भी हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो पहला यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा और दूसरा इनकंसिस्टेंट होगा, तीसरा कोइंसिडेंट का कंसिस्टेंट होगा। तो हमारा यहाँ पहला और तीसरा क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट हो रहा है। पहला और तीसरा जो है हमारा कंसिस्टेंट हो रहा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, और जो नो सोल्यूशन के लिए वो इनकंसिस्टेंट है। तो इसको हम लोग रिमेंबर रखेंगे, क्योंकि आगे इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से जरूर पूछा जाता है कि चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
और इसी केस में हमें कुछ वैल्यू भी फाइंड करनी रहती है, तो इसलिए हम इन तीनों केस को इस चैप्टर में याद रखेंगे। दैट्स ऑल।